Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube study with Suman. Dear students, in this video, we will take long question answers of class 8th SST Civics, chapter number 5 of NCERT pattern. Chapter name is Nyayapalika. We will continue in our series of long questions. Question number 9. लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है? लोकतंत्र। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र लोगों का तंत्र, ऐसा देश, ऐसा राज्य जहां लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। अब इस लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों ज़रूरी है, उसके क्या कारण है, आइए हम बात करते हैं। पहला है निष्पक्ष ढंग से न्याय करने के लिए। हमें निष्पक्ष ढंग से न्याय करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। यदि न्यायपालिका पर अनावश्यक नियंत्रण होंगे तो वह निष्पक्ष ढंग से न्याय नहीं कर पाएगी। क्या मतलब है इसका? कि लोकतंत्र जहाँ पर हर प्रतिनिधि चुनाव द्वारा आता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है और वो शासन प्रक्रिया में भाग लेता है। ऐसी प्रक्रिया में न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं होगी तो वो किसी के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाएगी, न्याय नहीं कर पाएगी। कि यदि न्यायपालिका पर किसी का भेदभाव होगा, दबाव होगा प्रशासन की तरफ से या लोगों की तरफ से, तो क्या होगा? निर्णय गलत होंगे, कानूनों का पूरी तरह से पालन नहीं होगा और कानूनों का पालन अच्छे ढंग से नहीं होगा तो क्या होगा? लोगों को सही रूप से उचित निर्णय, नया फैसला जो है वो नहीं मिलेगा और हो सकता है कि कभी गलत लोगों को या बेकसूर लोगों को भी सज़ा मिल जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा? न्यायपालिका का कोई भी काम प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से नहीं चलेगा। तो इसलिए लोकतंत्र में निष्पक्ष ढंग से बिना किसी भेदभाव के न्याय करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है और ऐसा ना होने पर उन्हें जो न्याय है वो निष्पक्ष ढंग से नहीं हो पाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा कानूनों की व्याख्या करने के लिए। कानून जो लॉज संसद द्वारा बनाए जाते हैं, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि वह कानूनों की व्याख्या सही ढंग से कर सकें। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी तो वो हर कानून को निष्पक्ष ढंग से लागू कर पाएगी। अगर कानून लागू नहीं होगा ढंग से, लोगों को अच्छे ढंग से नहीं बताएगी, तो क्या होगा? देश में लोकतंत्र के बजाय अराजकता फैल जाएगी, दंगे होंगे और आपस में भेदभाव भी बढ़ेगा। इसलिए कानूनों की सही ढंग से व्याख्या करने के लिए भी स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भी हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका पर ही होती है। संविधान जो हमारे देश का आधार है, जो भारत का आधार है और संविधान के द्वारा ही पूरे शासन प्रक्रिया उसके अंतर्गत चलाई जाती है। तो अगर संविधान जो हमारी न्यायपालिका है वो आज़ाद नहीं होगी, उस पर दबाव होगा, तो वो संविधान के जो नियम हैं, कानून हैं, उनको भी अच्छे प्रकार से लागू नहीं कर पाएगी और देश को क्या होगा? देश को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान हो सकता है, उसकी एकता, अखंडता पर कोई भी विपदा, कोई भी मुसीबत आ सकती है। तो देश की रक्षा के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए, उसके लिए सर्वोच्चता के लिए क्या होना ज़रूरी है? न्यायपालिका का आज़ाद होना, स्वतंत्र होना आवश्यक है। आगे है संघ का संरक्षक। संघ, अब हमारा देश क्या है? संघात्मक है। हमारे देश के प्रस्तावना में बताया गया है कि क्या है देश का प्रजातंत्रात्मक, संघात्मक। तो संघात्मक क्या है? एक ऐसा संघ जहाँ सभी राज्य जो हैं उसी संघ के अंतर्गत क्या करते हैं? काम करते हैं, उसी के अनुसार शासन चलाते हैं। जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है वहाँ न्यायपालिका संघ के संरक्षक के रूप में भी कार्य करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन सभी के साथ तालमेल बनाकर चलती है। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका काम करती है। कि मुख्य न्यायाधीश होता है। पूरे देश में यदि किसी भी जगह पर कोई न्याय नहीं हो पाता किसी भी कोर्ट में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है। उस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, अपील की जाती है।
संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं, परंतु कई बार संघ तथा राज्यों के बीच कई प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं और इन झगड़ों का निर्णय जो है, जो फैसला है, वो स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात ऐसे निर्णय जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में हो रहे हैं, ऐसे झगड़े हो रहे हैं, उन सब का निर्णय स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। यदि वो आज़ाद नहीं होगी तो निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं कर पाएगी, इसलिए इसे संघ का संरक्षक भी कहा जाता है। व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, व्यक्तिगत यानी कि प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति का। स्वतंत्र न्यायपालिका ही व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, दूसरे व्यक्तियों अथवा सरकार को व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने से भी रोकती है। यानी कि न्यायपालिका यदि आज़ाद है तभी वह दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। भारत में प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के पास अपील कर सकता है। प्रत्येक नागरिक को अधिकार है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार किसने दिया है? संविधान ने दिया है कि यदि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो तो वह किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट विधानमंडल के कानूनों को भी रद्द कर सकती है, और यदि वे कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों तो ऐसे कानूनों को सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। तो अर्थात भारत में या किसी भी संघात्मक देश में, लोकतंत्रात्मक देश में जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो हर प्रकार से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और सरकार को भी उसके व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकती है, उसके और हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है। तो जो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन। थैंक यू।